आज लोकतंत्र का पर्व है और 25 मई। तो 25 मई को प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। प्रयागराज में हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी सपोर्टर हैं वह अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय विपक्ष के बयानों को याद रखें कि मुस्लिमों का पहला अधिकार है हमारे संसाधनों पर, और आपके जो संसाधन हैं उन संसाधनों को, है ना, सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि उन संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुस्लिमों का है और उनका सर्वेक्षण होगा। उन सर्वेक्षणों के पश्चात जिसके पास 2 घर मिलेंगे, एक घर मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। आपके पास में अगर 20 से 25 लाख रुपया होगा तो उसमें से, है ना, एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया जाएगा जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं। खरगे से लेकर के सब लोगों का बयान आप सुन लीजिए। वोट करने जाइएगा तो इस बात को ध्यान में रख करके, है ना, रखिएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण और अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इसीलिए देश हित में बीजेपी को वोट दीजिए। अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, अपनी पीढ़ी को इस्लाम से बचाना है, तो आप लोग निश्चित रूप से, अगर सनातन धर्म के अवलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो इन लोगों का, इन परिवारवादी और मुस्लिम धर्म को मानने वाली पार्टियों का बाईकाट कीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। यही मेरी आपसे अपील है। क्योंकि देखिए, अगर आप भविष्य में आप इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करना चाहते तो आप सभी से मेरी अपील है कि इस प्रकार का कार्य होने से बचें। क्योंकि देखिए, देश हिंदुस्तान है ना। जब ये हिंदुस्तान है तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं का वर्चस्व यहाँ होना चाहिए, है ना। यहाँ धर्मनिरपेक्ष रखने का ये जो मानक है ये समझ से परे है, लेकिन चूँकि संविधान में है इसलिए मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। लेकिन यह स्पष्ट जान लीजिए कि मोदी है तो देश विकसित होगा, और देश को बचाए रखने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति आया है, आप उसका साथ दीजिए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो रहा है, देश को प्रगति देने वाला चुनाव हो रहा है। ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता जो सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस बात की घोषणा करते हैं हम 1 लाख दे देंगे, 2 लाख। श्रीलंका बना दो, सोमालिया बना दो, है ना। दूसरे देश जो कबाड़ हो गए हैं उनको बना दो, पाकिस्तान बना दो, है ना। केवल पैसा बांट देने से अगर देश की तरक्की हो जाती तो प्रधानमंत्री जी सबके खाते में भेज देते उतना। देखिए दोस्तों, पैसा बांटने से किसी भी प्रकार से किसी की गरीबी रेखा से नहीं बाहर लाया जा सकता, है ना। विश्व बैंक सब मानक देखता है सारी चीज़ की, आपने किस स्तर से, किस तरीके से उठाया है ना। ऐसे तो कांग्रेस के जो लुटेरे हैं इतना ज़्यादा लूट चुके हैं देश को, है ना। जिनके यहाँ से, जिनके मंत्री के यहाँ से, एक सिंपल से मंत्री के यहाँ से अभी आलम एक पकड़ा गया ना हजारीबाग झारखंड में, उसके पास से कितने पैसे निकले। मशीन गिनते गिनते थक गई, मशीन थक जा रही तो इंसान की क्या औकात है। तो बाईकाट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कलंक हैं देश के। ऐसे लोगों का बाईकाट करना ही आपके लिए हितकारी होगा। और मैं ये बार बार आपसे कहूँगा कि आप भाजपा को वोट दीजिए, है ना। कमल का फूल देखिए, आप प्रत्याशी से नाराज़ हैं, प्रत्याशी को मत दीजिए। प्रत्याशी से क्या मतलब, आपको कमल के फूल पे बटन दबाना है और वोट करना है। मुझे पूरा विश्वास है। आप सोचिए, भगवान श्री राम का मंदिर इतने दिनों से लटका हुआ था, बन गया, ये बीजेपी की देन है। अभी देखिए, हम स्नान कर चुके हैं, है ना, स्नान ध्यान हो चुका है, मैं तैयार हूँ और मैं अभी जाऊँगा, वोट दे करके आऊँगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दूँगा, है ना, और सपरिवार वोट दूँगा। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, है ना। मैं आप सभी से भी अपील करूँगा कि भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा के पक्ष में आइए। इसलिए नहीं, भाजपा मुझे कुछ दे थोड़ी नहीं देती है ना। मैं विगत 20 वर्षों से वोटर हूँ, 20 वर्ष से मैं वोट कर रहा हूँ। कि इन 20 वर्षों में ऐसा नहीं मुझे कुछ मिला है भाजपा से, सिर्फ ये कि राष्ट्र सुरक्षित है, इस राष्ट्र के लिए कोई लड़ रहा है, इस राष्ट्र को बचाने के लिए कोई लड़ रहा है, तो इस व्यक्ति के लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हम अपने उस फ़र्ज़ का निर्वहन करेंगे, हम अपने उस फ़र्ज़ का पालन करेंगे, है ना। रही बात दोस्तों, देखिए महंगाई, तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसमें फिर भी महंगाई को, कोरोना काल में एक से बढ़ के एक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश तबाह हो गए, है ना। उस समय भी
जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसे संभाला, ये अपने आप में गर्व की बात है और उनकी बुद्धिमत्ता का सर्वोत्तम प्रमाण है। तो आप सभी से अपील है, वोट करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, आपको देशद्रोही और देशभक्त में से किसी एक का चुनाव करना है। आपको मोदी वर्सेस आल में से किसी एक का चुनाव करना है, समझ रहे ना। आपको देश को संचालित करने वाले एक राष्ट्रभक्त जिसका अपना स्वयं का कोई परिवार नहीं, उनमें और परिवारवादियों में से किसी को चुनना है। आपको उन गंवारों में से चुनना है जो कक्षा 9 फेल है ना, कक्षा 9 फेल और MA परास्नातक करने वाले लोगों में से किसी एक को चुनना है। आपको राष्ट्रभक्त, संघवादी और श्री राम भक्त और इस्लामिक तुष्टीकरण करने वाले लोगों में से किसी को चुनना है। देश बचाइए दोस्तों। जिसका 1000 सांसद और विधायक पूरा मिला करके सांसद विधायक हों और एक भी मुस्लिम न हो, आपको उसमें से इन 20-25 सीट जीतने वाले लोगों में से जिनमें से 20 मुस्लिम ही हों, उनमें से किसी एक को चुनना है। आप चुनिए दोस्तों, आप इनके तुष्टीकरण को देखिएगा, उसके पश्चात निर्णय लीजिएगा। जातिवाद की राग में मत बहिए। जातिवाद सिर्फ बर्बादी की ओर ले जा सकता है, आपका कभी विकास नहीं कर सकता, है ना। अगर मोदी हैं तो निश्चित रूप से देश सुरक्षित है, भाजपा है तो देश सुरक्षित है ना। कम से कम भाजपा की रैली में किसी की औकात नहीं है कि जा कर के वो पाकिस्तान का झंडा लहरा दे अथवा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे, है ना। राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवादी बन के रहिए। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सब भाजपा को वोट दीजिए। भाजपा है तो देश सुरक्षित है और देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात हो अथवा कोई और बात, है ना, देश गर्व के साथ में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा है। और ये भी जान लीजिए, जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं 4 जून को मोदी नहीं आएंगे, डंके की चोट पे कहता हूँ कि मोदी ही आएंगे, उनको कोई हराने वाला है नहीं। लेकिन हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो संघ है, वह पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, है ना। बाकी परिणाम अगर हम सब सुस्त होकर बैठ गए कि चलो यार बैठ जाते हैं, जीत तो मोदी ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर तब दिक्कत हो जाएगी, है ना। और याद रखिएगा, यही गलती करके 2004 में मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल गया, है ना। तो ये लापरवाही न करें किसी भी प्रकार से। आप सब लोग निश्चित रूप से साथ दें और बीजेपी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। पहले मतदान फिर जलपान, वोट अवश्य डालें।